अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 8.1। वो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि हम उसका पहले बेसिक कंसेप्ट सीख लें। तो चलें, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसमें ये है कि सबसे पहले हम 8.1 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन अगर इसकी हम देखें तो ये है कि द इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सबसे पहले देखें, इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज द एंगल, कि ये क्या है, हमारे पास एक एंगल है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनता है। चलिए मैं ये यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लाइक इसमें हमारे पास क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इंक्लिनेशन ये रहा हमारे पास। ये किस डायरेक्शन में बनेगा आपने ये देखना है हमेशा कि इसकी जो डायरेक्शन लेनी है आपने एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। देखें, इस तरह जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और इस तरह जो है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इसमें ये होगा हमारे पास कि जो हमने थीटा मेजर करना है, जो एंगल मेजर करना है हमने, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। कोई भी लाइन जो हमारे पास एक्स एक्सिस से हम स्टार्ट लेंगे तो उसकी जो मेजर करेंगे हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इंक्लिनेशन आ जाएगी। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, तो इसी के साथ साथ हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए। अच्छा, अब ये है कि हमारे पास अगर ये एक्स एक्सिस है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रा कर देता हूँ। ये लाइन इस एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो अब अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ये लाइन जो है, ये नहीं है कि बस इसी पॉइंट पे, ठीक है, एक्सिस के ऊपर भी हो सकती है, एक्सिस से ऊपर भी हो सकती है, एक्सिस से नीचे भी हो सकती है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन एनी लाइन दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, कि कोई भी लाइन जो हमारे पास पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। अच्छा, अब वर्टिकल लाइन में ये इस तरह होगा, वाई एक्सिस हमारे पास ये है, इसके पैरेलल कोई भी लाइन जो होगी उसको क्या बोलेंगे हम, वर्टिकल लाइन बोलेंगे। ये वाई एक्सिस के ऊपर भी हो सकती है और वाई एक्सिस से आगे कुछ डिस्टेंस पे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये वाली जो थी इस तरह, ये हमारे पास थी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो इस तरह है वाई एक्सिस के जो अलोंग होगी वो होगी हमारे पास वर्टिकल लाइन। अच्छा, अब इसके बाद है ओब्लिक लाइन। द लाइन विच इज neither horizontal nor vertical, that line is known as oblique line। ये होगा इसमें कि हमारे पास ओब्लिक लाइन जो है ये, अब देखें, वर्टिकल भी नहीं और हॉरिजॉन्टल भी नहीं, मतलब एक्स एक्सिस या अलोंग वाई एक्सिस उसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं से ये लाइन ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। अब ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, मतलब इस तरह जितनी भी आप चाहे लाइनें ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। वो क्या होंगी हमारे पास, ओब्लिक लाइंस होंगी। ओब्लिक लाइन के लिए लाइन का जो है वो ना तो वर्टिकल होना चाहिए, वर्टिकल मीन अलोंग वाई एक्सिस नहीं होनी चाहिए, और ना ही उसको हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, इट मीन के उसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं कर रही, उसके अलावा हमारे पास एक्सिस में कोई भी लाइन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओब्लिक लाइन बोलेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो कुछ डिस्कस करेंगे स्लोप को। ये हमारे पास स्लोप क्या होती है, इसमें है कि स्लोप इज अ नंबर दैट शो हाउ स्टीप अ लाइन इज। अच्छा, स्लोप हमें ये बताती है कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन है, फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर मैं ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, अच्छा कोई भी लाइन अगर हमारे पास
कितनी स्टीप के ऊपर है। जो स्टीप होती है वही हमारे पास उसकी मतलब जो स्टीप को शो करती है वो हमारे पास क्या होती है, उसको हम स्लोप कहते हैं। स्लोप इज द नंबर दैट शो हाउ स्टीप अ लाइन इज। अब फॉर एग्जांपल अगर इसी की बात करूं तो ये थोड़ी कम स्लोप है, ये ज्यादा स्लोप है, ये उससे ज्यादा स्लोप है। मतलब जितनी जितनी जो है ना उसकी स्टीप बढ़ती जाएगी उतनी ही उसकी स्लोप बढ़ती जाएगी। तो इसके बाद फिर हम कुछ जो है ना वो इसके डिस्कस कर लेते हैं कि स्लोप पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है, जीरो और अनडिफाइंड स्लोप कब होती है। तो चलिए सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो स्लोप है वो पॉजिटिव कब होती है। पॉजिटिव के लिए ये है कि व्हेन द लाइन गोइज अप एज यू मूव टू द राइट। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर हम ये करें कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन है जो क्या है ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे द लाइन गोइज अप एज यू मूव टू द राइट, मतलब कि हम यहां से राइट साइड पे मूव करना शुरू करें और जो लाइन है हमारे पास वो क्या हो, अपवर्ड मूव करे। तो जब लाइन हमारे पास अपवर्ड मूव करेगी तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि वो जो हमारे पास स्लोप बनेगी वो पॉजिटिव स्लोप बनेगी। ठीक है, मतलब ये हम इस तरह बात करें, ये इसकी स्लोप भी पॉजिटिव होगी, इसकी स्लोप भी पॉजिटिव होगी, ये स्लोप भी पॉजिटिव होगी, ये स्लोप भी पॉजिटिव होगी। कहने का मकसद ये है कि उसका जो है ना वो अगर जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें तो उसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि जो हमारे पास स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरह हम बात करते हैं नेगेटिव स्लोप की। नेगेटिव स्लोप में क्या होगा, यही जो हमारे पास है, मतलब कि अगर हम बात करें इसी डायग्राम में ही तो ऐसे कि हमारे पास ये होगा व्हेन द लाइन गोइज डाउन एज यू मूव टू द राइट, कि जैसे हम राइट साइड में मूव करें उसकी डायरेक्शन क्या हो, डाउनवर्ड आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास जो स्लोप होगी उसकी वो नेगेटिव स्लोप होगी। ठीक है, तो इसके बाद जीरो स्लोप कब होती है? जीरो स्लोप तब होती है जब व्हेन द लाइन इज फ्लैट दैट इज हॉरिजॉन्टल। तो उस सूरत में हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास स्लोप है वो क्या है, जीरो है। तो इसका चलें यहाँ से समझाता हूँ आपको कि लाइन हॉरिजॉन्टल, देखिए हमने पढ़ लिया ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास वो लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो इसमें कोई भी लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल होगी उसकी स्लोप क्या होगी, हमारे पास जीरो होगी। देखें आपको स्लोप का पता है कि स्लोप क्या किस चीज को शो कर रही होती है, वो हमें जो है स्लोप तो एक नंबर है जो हमें क्या बता रहा होता है, किसी भी लाइन की स्टीपनेस बता रहा होता है कि कोई भी लाइन जो है वो कितनी स्टीप पे है। ठीक है, तो अब अगर लाइन हमारे पास इस तरह पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो इसकी देखिए कोई भी स्टीप नहीं है। ठीक है, स्टीप इस चीज को बोल रहे हैं ऐसे, मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये स्टीप उसकी थोड़ी सी बढ़ गई, ये उससे ज्यादा बढ़ गई, ये उससे ज्यादा बढ़ गई, तो ये चीज क्या है, उसकी स्टीप को शो कर रहा है। तो इसमें तो देखें पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इट मीन कि कोई भी उसकी स्टीप नहीं है, तो उस सूरत में हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो स्लोप हो जाएगी। ठीक है, अब स्लोप अनडिफाइंड कब ये है कि जब हमारे पास ये हो when the line is straight up or down, और दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन जब वर्टिकल होगी तो उस सूरत में हमारे पास उस लाइन की जो स्लोप है वो क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। फॉर एग्जांपल अब ये मैं एक ऐसे लाइन ड्रा कर देता हूं तो ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन बन गई ना, तब लाइन वर्टिकल है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगी, इसकी स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगी। तो डेफिनेटली देखिए ना, मतलब उसकी जो स्टीप है वो बिल्कुल जो है ना वो मतलब हाई लेवल पे अप्रोच कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो उसकी स्लोप है वो क्या बन जाएगी, अनडिफाइंड बन जाएगी। तो इससे पहले साथ इसके कुछ अहम पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे, इंक्लिनेशन पॉइंट्स के ही, कि इफ द लाइन इज हॉरिजॉन्टल देन इंक्लिनेशन इज जीरो। अच्छा ये बात मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि इंक्लिनेशन जीरो कब होता है, इंक्लिनेशन जो है वो 90 कब होता है,
इंक्लिनेशन वही था कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन जो एंगल बनाती है, ठीक है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन बोलते हैं। अच्छा, तो अब इस इंक्लिनेशन में हमने ये देखा। अच्छा, अब इसमें कोई ना कोई इंक्लिनेशन लाइक 45 भी हो सकता है, कुछ भी। तो वो कहता है कि अगर यही लाइन हमारे पास, ये वाली जो लाइन है, इसमें अगर यही लाइन हमारे पास अगर हो जाए हॉरिजॉन्टल लाइन हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यही लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो जाए तो तब उसकी जो इंक्लिनेशन होगी वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल कौन सी होगी, ये देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई। तो इसका मतलब जब कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी तो उसका कोई भी एंगल नहीं बनेगा, वो उसका एंगल जो है वो इंक्लिनेशन दैट इज 0। तो अब इफ द लाइन इज वर्टिकल, कोई भी लाइन जब वर्टिकल बन जाएगी ऐसे, तो उसका एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ, इफ द लाइन इज वर्टिकल देन द इंक्लिनेशन इज 90। तो इसका मतलब देखें, हमने क्या करना होता है, इंक्लिनेशन की डेफिनेशन यही होती थी कि आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस से उस लाइन का आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करना है, मेजरमेंट लेनी है उसकी। तो वो हमारे पास उसका इंक्लिनेशन बता रही होती है। तो इसमें क्या हो जाता है, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर आ जाते हैं, तो इसका जो इंक्लिनेशन है हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो यही तो बातें थी कि अगर हमारे पास लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए या लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो तो उसका जो इंक्लिनेशन है वो 0 होता है। और इसी तरह अगर हमारे पास लाइन अगर वर्टिकल आ जाए तो उसका जो है ना, क्योंकि वो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाती है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में जो हमारे पास एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो कोई भी लाइन जो वर्टिकल पोजीशन में होगी उसकी जो इंक्लिनेशन होगी वो कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें ये कह रहा है कि फाइंड द ग्रेडियंट, जिसको अब देखें आप, ग्रेडियंट, स्लोप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेडियंट भी वही चीज होती है, स्लोप भी वही चीज है सेम, ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 0 डिग्री। अब डिफरेंट क्वेश्चन दे दिए हैं, एक 0 डिग्री पे हमने उसकी ग्रेडियंट फाइंड करना है, 30 डिग्री पे, 60 पे, 90 पे। तो चलिए हम सबसे पहले हम 0 पे स्टार्ट करते हैं कि जो है ना वो ग्रेडियंट हमने फाइंड करना है, इंक्लिनेशन हमें उन्होंने ये दे दिया है। अच्छा, अब ये क्लियर सी बात है कि जब इंक्लिनेशन 0 है तो इसका मतलब वो हमारे पास लाइन जो बनेगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ये हमने बेसिक कंसेप्ट में जो है ना ये बात हमने सीख ली है। तो अब देखें फार्मूला क्या है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू टेन थीटा, ये बेसिक हम फार्मूला यूज करेंगे। तो अब क्या करेंगे, टेन थीटा की जगह पे आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट कर दें, जो कि क्या होती है हमारे पास, ये है थीटा हमारे पास 0 डिग्री है, और टेन 0 पे क्या वैल्यू देता है, 0 डिग्री। तो उसका जो ग्रेडियंट है वो क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। अच्छा, असल में ये ग्रेडियंट जो है ये हमारे पास स्लोप हो गया, ग्रेडियंट m जो है ना उसको टेन थीटा, ये सब एक ही चीज के बराबर है, ठीक है, ये सारे आपस में इक्वल हैं। तो ग्रेडियंट क्या होगा उसका, 0, क्योंकि वो लाइन जो है वो हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दे दिया। तो इसका भी जब हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है तो वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के बराबर। ये फार्मूला है उसका, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, टेन थीटा और थीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री जब आप कैलकुलेटर में चेक करें, टेन और ये 30 डिग्री साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। इस तरह लिख दें या आप इसको 0.577 उस तरह मतलब पॉइंट्स की शक्ल में लिख दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलें अब ये क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या है, ग्रेडियंट हमने फाइंड करना है। ग्रेडियंट किसके बराबर होता है हमारे पास, टेन थीटा के बराबर। टेन और थीटा कितना है हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री। तो कैलकुलेटर में इसका भी जो है ना ये पुट करें, हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। टेन 60 डिग्री
ये हमारे पास √3 के बराबर होता है। तो ये भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो वो ये हमारे पास बन जाएगा 1.732। ये भी आंसर ठीक है। तो इसमें से जो भी आप लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट के लिए क्या करेंगे, फार्मूला वही यूज करेंगे, ग्रेडियंट इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन और थीटा की जगह पे क्या है हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री, टेन 90। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, इंक्लिनेशन 90 है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें क्या है, हमारे पास जब इंक्लिनेशन 90 होगा तो लाइन हमारे पास वर्टिकल होगी। वर्टिकल लाइन की हमें स्लोप का पता है कि वो कितनी होती है, और टेन 90 जो है वो हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन में इसमें भी हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमारे पास किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, और ये 120। आप कैलकुलेटर में 120 पुट करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 to 10 120 -103 -103 इसका जो है वो। सिमिलरली हमने जिस तरह पहले हमने क्वेश्चन किए हैं, ग्रेडियंट इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन और थीटा की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है 150। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से 10 150 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वो आप लोग लिख लेना, ठीक है, इतना तो कर सकते हो ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें ये कह रहा है फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज। अब ये है कि स्लोप दे दिया उसने, हमने इंक्लिनेशन फाइंड करना है। तो अब देखें, इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, सोल्यूशन चलिए मैं लिख लेता हूँ इसका, m इज इक्वल टू टेन थीटा। फाइंड इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन में क्या था, इंक्लिनेशन की रिप्रेजेंटेशन क्या थी, इसमें हमारे पास जो थीटा होता है वो उसके बेसिकली हम इंक्लिनेशन से ही इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो स्लोप दी हुई है उसने क्या 0, तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, और हमारे पास यहाँ पे क्या है टेन थीटा। अब हमें चाहिए इंक्लिनेशन, मतलब हमें ये एंगल फाइंड करना है, इस टेन को इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स 0, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास थीटा। तो इसको सही करके ऐसे लिख लें जिस तरह टेन इनवर्स 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स 0, ये 0 पे होता है हमारे पास। ठीक है, आप कैलकुलेटर में जब ये शिफ्ट 10 प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये 0 इसका आंसर दे देगा। इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। तो उसमें भी आप ये सेम फार्मूला यूज करें, m इज इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप हमारे पास, अब देखें ये स्लोप है, स्लोप मीन स्लोप को हम किस चीज से, स्लोप हो जाए ग्रेडियंट, उसको हम m से शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास m जो है वो कितना है यहाँ पे 0.577 इज इक्वल टू टेन थीटा। हमें चाहिए इंक्लिनेशन, तो हम क्या करेंगे, अब इस टेन को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा टेन इनवर्स 0.577 इज इक्वल टू थीटा। अच्छा, अब इस तरह करें, शिफ्ट 10 प्रेस करके 0.577 करें, 0.577, तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 29.98। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें जो स्लोप हमें दी हुई है वो है, फार्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा इज इंक्लिनेशन हेयर इन दिस क्वेश्चन, तो इसमें m जो है वो हमारे पास 732 टेन थीटा। हमें ये फाइंड करना है थीटा को, टेन को इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स 1.732 इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज इक्वल टू -60 डिग्री। तो इंक्लिनेशन जो है हमारे पास नेगेटिव आ गया, इसको पॉजिटिव इंक्लिनेशन जो है वो बनेगा। अब आप इसको ऐसे कर लें, थीटा इज इक्वल टू 180
इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 180 माइनस 60 120। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें स्लोप जो है यानी कि एम हमें दे दिया उन्होंने 0.364, हमने फाइंड करना है इसमें इंक्लिनेशन। इसमें भी आप वही फार्मूला बता दें, m इज इक्वल टू टेन थीटा। m कितना हमारे पास यहाँ पे 0.364 इज इक्वल टू टेन थीटा। इंक्लिनेशन फाइंड करना है हमने, इसको टेन को उधर लेके चले जाएं, टेन इनवर्स माइनस 0.364 इज इक्वल टू थीटा। अच्छा अब इसका इनवर्स लें, टेन इनवर्स माइनस 0.364, ये हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस 20 डिग्री। फॉर पॉजिटिव इंक्लिनेशन आप इसको लिख दें 180 माइनस 20, ये हमारे पास आ जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, हमारे पास जितने भी जो है ना वो इंक्लिनेशन, एक ये रहा, एक ये 0, ये डिग्री में लिखने हैं आपने सारे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसका कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये है क्वेश्चन का फाइंड द ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। तो इसमें हमें वो 2 पॉइंट्स दे देगा, उसके बाद हमने क्या करना है, उनकी ग्रेडियंट फाइंड करनी है और उनकी इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्रेडियंट और इंक्लिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेडियंट मतलब वही स्लोप ही था जो कि हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में ये इंक्लिनेशन है। तो फर्स्टली आपको इसके जो है ना वो फार्मूलाज पता होना चाहिए। फार्मूले में तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो जो हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है, ग्रेडियंट को हम m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो m मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसका जो फार्मूला होगा y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लोप फाइंड करने के लिए यानी कि ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए, और दूसरी चीज जो हमने इसमें फाइंड करनी होगी वो है इसमें इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जो इस फार्मूले में tan थीटा इज इक्वल टू m के बराबर होता है, उसमें ये चीज जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, इंक्लिनेशन को। तो अब हम ये करेंगे इसमें के इसमें से अगर मैं इसको अलग करूं तो ये बन जाएगा tan इनवर्स m। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट और ये हमारे पास इंक्लिनेशन। जस्ट अब हम ये 2 फार्मूले यूज करेंगे इन क्वेश्चंस में और हमारे पास इसका जो है ना वो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं स्लोप m। फार्मूला लिखें y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 इसमें क्या है, अच्छा देखें, ये हमारे पास होता है x1, ये होता है y1, ये होता है हमारे पास x2 और ये होता है y2। कोई भी हमारे पास जब पॉइंट दिया होता है तो इसमें हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक होता है x और दूसरा होता है y। इसको बोलते हैं एब्सिसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो मिलके हमारे पास क्या बन जाता है, एक पॉइंट बनता है। तो अब ये जो स्लोप फाइंड कर रहे हैं, स्लोप में अब ये 2 पॉइंट्स हैं। उसमें ये बात ऐसे है कि हमारे पास जो भी एक स्पेस है, स्पेस के अंदर हमारे पास अगर कोई पॉइंट है, उन पॉइंट्स में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेंज फाइंड करना है। जब चेंजिंग फाइंड कर लेंगे तो इसका मतलब हमारे पास इस चीज की क्या शो कर देगा, स्लोप को शो करेगा। तो अब इसमें देखें y2 हमारे पास क्या है, 8 है। 8 माइनस y1 कितना है, 6 है, डिवाइडिंग बाय x2 कितना है, 5, माइनस x1 कितना है, 2। 8 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास 2/3 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर आया, ये हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट। इसी तरह ही हमने फाइंड करनी है अब इसकी इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन का मैंने फार्मूला बता दिया आपको। ये फार्मूला होगा हमारे पास टू फाइंड
इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m। tan इनवर्स हमारे पास ये, और m कितना है हमारे पास यहाँ पे निकला 2/3। अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स 2/3 निकालेंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 33 डिग्री 41 मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका इंक्लिनेशन हो गया, तो ये हमारे पास इसका ग्रेडियंट हो गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट और ये इसका सेकंड, क्योंकि हमने इसमें से दो चीजें फाइंड करनी थी, तो ये हमारे पास इसका ग्रेडियंट और ये इसका इंक्लिनेशन। इसी तरह ही हम क्या करते हैं, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। अब देखें, ग्रेडियंट फाइंड करने का क्या फार्मूला है, यानी कि स्लोप फाइंड करने का y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या है, इसमें देखिए, अच्छा अब हमारे पास ये क्वेश्चन है x1 y1 x2 y2, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 -4 डिवाइडिंग बाय 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा -7/2। ये हमारे पास किसके बराबर आ गया सॉरी 1 + 2, ये हमारे पास 3 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया ग्रेडियंट। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसमें से इंक्लिनेशन फाइंड करना है इसका। तो इंक्लिनेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला ये यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू फाइंड थीटा या इंक्लिनेशन, जो भी आप लिख रहे हैं, तो ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m। तो आपने m की वैल्यू निकाल ली है, यहाँ पे क्या है -7/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर -66 डिग्री और हमारे पास 44 मिनट आ जाएगा। तो अब हमें पता है कि जो इंक्लिनेशन हम फाइंड करते हैं वो हम फाइंड करते हैं ऐसे 0 डिग्री से ऐसे 180 की तरफ, मतलब हमने किस तरफ चलना होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो उसमें हम ये करेंगे कि हमारे पास ये जो नेगेटिव साइन आया है उसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इंक्लिनेशन निकल आएगा। तो उसके लिए हम करें 180 डिग्री माइनस 66 डिग्री 40 मिनट, तो इसका 130 16 मिनट। ये हमारे पास इसका आ गया इंक्लिनेशन, ये हमारे पास इसका आ गया ग्रेडियंट और ये आ गया उसका इंक्लिनेशन। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वो है हमारे पास 5 -2 -2 -3। ये हमारे पास यहाँ पे E है और ये F है। इस क्वेश्चन को भी आपने सेम इसी मेथड से सॉल्व करना है। पहले आपने उसमें से ग्रेडियंट फाइंड करना है, ग्रेडियंट फाइंड करने के बाद आप लोगों ने उसकी इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 4, जिसमें ये है कि इफ A इज इक्वल टू A हमें पॉइंट दे दिया है, B है, उसमें हमने क्या करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, और साथ में उसकी कंडीशन दे दी है। पहले नंबर पे हमने पैरेलल टू AB एंड दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए इसमें करना क्या है, फाइंड द स्लोप। स्लोप फाइंड करेंगे, उसके बाद इसके पैरेलल AB के और परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले आप इस तरह करें, लेट M1 इसके सोल्यूशन में, ठीक है, लेट M1 बी द स्लोप ऑफ AB M1 इसका ये फार्मूला लिखें स्लोप का फाइंड करने का, जो कि क्या होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है इसमें हमारे पास ये पॉइंट x1 y1 x2 y2, ये यहाँ पे पुट कर दें वैल्यूज, क्या बन रहा है हमारे पास -3 -6, x2 है हमारे पास
7 माइनस -2, तो ये हमारे पास बन जाएगा -3 -6 7 + 2 सॉरी, तो ये हमारे पास बन जाएगा -9/9। कटिंग करने से क्या बन गया हमारे पास, इसकी जो स्लोप आ गई है वो m1 के बराबर है। ठीक है, m1 = -1। तो स्टूडेंट्स, तो इसमें मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं कि जब बात होगी पैरेलल स्लोप की, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो स्लोप हमारे पास जो आंसर आया होगा वो आपने सेम वही आंसर यूज कर देना है। ठीक है, पैरेलल के लिए, क्योंकि हमने एक चीज ये देखी थी कि अच्छा देखिए आप, ये दो लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। किस चीज को शो कर रही है, पैरेलल को। जो स्लोप इसकी है वही उसकी है। तो देखिए ना, मतलब स्लोप बताती क्या है, स्टीपनेस बताती है। अगर इसकी स्टीपनेस इस तरह की है, दूसरी की भी उसी तरह की होगी। देखिए, बिकॉज ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो इसका मतलब अगर ये हमारे पास क्या आई है, -1 आई है, तो जो पैरेलल लाइन होगी, फॉर पैरेलल लाइन, लेट्स सपोज कि हम उसको m2 कह देते हैं, वो भी क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, फॉर पैरेलल 2AB यहाँ पे लिख लें। ठीक है, अगर हम उसको m2 का नाम देते हैं तो वो भी क्या होगी, -1 होगी। यहाँ पे आप लिख दें। ठीक है, सिंस फॉर पैरेलल जो m1 है वो m2 के बराबर होता है। अगर मतलब दो स्लोप्स हमारे पास हैं, दो लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों स्लोप्स को आपस में इक्वल लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हमारे पास ये m1 था, -1 आया, तो m2 भी हमारे पास क्या होगा, -1। तो इसी तरह अब हमने क्या बात करनी है, परपेंडिकुलर टू AB। अच्छा, इसकी ना ये हमारे पास अब इसका ये आंसर आ गया इसमें, -1 पैरेलल लाइन का। अच्छा, अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर में क्या करना है, सिमिलरली आपने उसी तरह स्लोप निकालनी है। स्लोप निकाल के आपने क्या करना है कि इसकी जो कंडीशन है वो आपने ये देखना होता है कि जो एक स्लोप निकली है उसको आपने इक्वल की दूसरी साइड पे रेसिप्रोकल में लिखना है, नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो चलिए वो अभी हम सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सिमिलर ये हमारे पास पॉइंट है A और B। तो इसमें हमारे पास, इसको मैं m1 कह देता हूँ, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ AB। तो ये हमने निकाली हुई है m1 की स्लोप, y2 - y1 ओवर x2 - x1। क्या है हमारे पास स्लोप इसकी निकली हुई, -1 थी। ठीक है, वो आप वैल्यू पुट करके कर लें, या चलें जल्दी से वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 7 - -2 -9 + 9 कटिंग हो गई -1। ये हमारे पास क्या है, m1 है। ठीक है, तो फॉर परपेंडिकुलर लाइन, जो उसकी स्लोप होगी परपेंडिकुलर लाइन की, फॉर परपेंडिकुलर लाइन, उसकी जो स्लोप हम लिखेंगे वो हम क्या देते हैं कि m2 जो है वो -1/m1। उसमें ये होता है कि जो आपके पास स्लोप है उसको आपने रेसिप्रोकल में नेगेटिव के साथ लिखना होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए। तो ये हमारे पास m2 = -1 और m1 कितना है हमारे पास, -1। -1 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास m2 आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास m2 जो है ये स्लोप है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन के लिए, और ये वाली जो हमारे पास m2 है -1, ये हमारे पास किसके लिए है, पैरेलल के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कह रहा है फाइंड x इफ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A B इज 4। तो इसमें यह है कि स्लोप उसने दे दी है, हमें फाइंड करने के लिए उसने कौन सा टास्क दिया हुआ है, इसमें x फाइंड करना है। मतलब ये वाली जो नंबर है हमारे पास, ये हमने फाइंड करना है वेरिएबल, जो भी x हमारे पास निकलेगा। ठीक है,
तो इसकी चलिए कंडीशन लगाते हैं सबसे पहले, तो उसमें से हमें पता चल जाएगा। स्लोप उन्होंने दे दी है, मतलब 4 हमें, ठीक है। तो सबसे पहले आप फार्मूला यूज करें, क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसमें से फिर वही काम करें, x1 y1 x2 y2 कितना है 8, y1 कितना है x डिवाइडिंग बाय x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 3। तो अच्छा, अब ये स्लोप दी हुई है उन्होंने, ठीक है। स्लोप मतलब ये हमारे पास क्या है, m है। अब होता है ग्रेडियंट स्लोप, ठीक है, और tan थीटा, ये हम इनको जो है ना वो m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास स्लोप दे दी है 4 है, तो इसका मतलब मैं m की जगह पे क्या कर सकता हूँ, 4 यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारा जो टास्क उन्होंने दे दिया है फाइंड x, इसमें से x हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 माइनस एक्स एंड 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो इसको इधर ले जाएं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो गया। तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पे 8, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस एक्स। तो इस x को ले आए इधर, इस साइड को ले जाएं दूसरी साइड पे, तो ये हमारे पास 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो x कितना आ गया हमारे पास 0। तो इसमें से हमने सिर्फ x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर जो 3 से स्टार्ट हो रहे थे, आई थिंक, जिसमें फाइंड द ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन था, तो वहाँ से ये है कि आपके जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8, मतलब जितने भी आगे क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है कि फाइंड के इफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए का जो है पॉइंट हमारे पास उन्होंने दे दिया है K2, B है हमारे पास 3 5, C है 5 माइनस 1, D 8 7 और पैरेलल। अच्छा, अब ये उन्होंने क्या दिया है कि हमारे पास ए बी और सी डी, ये दोनों इनकी जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं। लाइन पैरेलल हो तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी स्लोप्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चले अब हम लिखते हैं m1, हम स्लोप क्या देते हैं ए बी की, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। तो ए बी में क्या हो जाएगा जी, m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अच्छा, इसमें इनको नाम दे दें आप, इसको x1 कह लें, इसको y1 कह लें, इसको आप x2 कह लें, इसको आप y2 कह लें। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2 ओवर 3 माइनस k। ये हमारे पास क्या है m1। 5 माइनस 2 ये कितना बन जाएगा हमारे पास 3 ओवर 3 माइनस k। इसी तरह आप लेट m2 बी द स्लोप ऑफ सी डी लाइन, ठीक है, सी डी लाइन। तो इसमें ये होगा हमारे पास m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इनको भी नाम ले लें, यहाँ पे आप इसको x1 कहते हैं, इसको आप y1, इसको आप x2 कहते हैं, इसको आप y2 कहते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 7 माइनस 1 और x2 माइनस x1, सो 8 माइनस 5। ये बन जाएगा हमारे पास 7 प्लस 1 ओवर 8 माइनस 5। ये बन गया हमारे पास ऊपर 8 और नीचे 8 माइनस 5 दैट इज 3। ये हमारे पास है m2। तो अब देखें, लाइंस जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं, लाइन पैरेलल हैं, स्टीप पैरेलल है, m1 m2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज स्लोप की डेफिनेशन जब हमने शुरू में डिस्कस की थी तो उसमें हमने बताया था
कि जो हमारे पास m होता है, जो स्लोप होती है, जो ग्रेडियंट होता है, वो स्टीपनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब दो लाइंस आपस में पैरेलल जा रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो स्लोप्स होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन। ठीक है, ये कंडीशन उसने दे दी है कि लाइंस पैरेलल हैं, तो इसका मतलब हमने फिर लिख देंगे लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होगी उनकी। m1 इज इक्वल टू m2 हम खुद से लिख देंगे। ठीक है, तो m1 कितना है हमारे पास यहाँ पे 3/3 माइनस के, और m2 कितना है हमारे पास 8/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 3 9, ऐसे कर लें, और ये हो गया 3 माइनस के, तो ये बन गया हमारे पास 9, इसको मल्टीप्लाई करें तो -8 के, तो ये बन जाएगा 9 माइनस 24 इज इक्वल टू -8 के। तो अब 9 में से -24 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे -15 आ जाएगा, और यहाँ पे -8 के, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, 15/8 इज इक्वल टू के। यही हमने के की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि हमारे पास आ गई 15/8। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहता है कि फाइंड के इफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स P, Q, R एंड S आर परपेंडिकुलर। तो इसमें ये कह रहा है कि लाइन जो है वो पास हो रही है P, Q से और R, S से, तो है आपस में क्या, परपेंडिकुलर। तो हमने इससे पहले परपेंडिकुलर की भी कंडीशन जो है ना वो देख चुके हैं कि जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स की क्या कंडीशन थी। उनकी स्लोप के लिए मैं एक दफा दोबारा से कंडीशन लिख देता हूं कि अगर हमारे पास एक लाइन की जो है स्लोप m1 है, दूसरे की अगर हमारे पास m2 है, तो वो परपेंडिकुलर में इस तरह हम लिखते होते हैं। ठीक है, ये भी है। दूसरे लफ्जों में अगर हम इस m2 को इधर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा m1 m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो आप ये दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, m1 और m2 फाइंड करके कंडीशन चेक करेंगे, और उसमें से हमने क्या करना है, इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। m1, let m1 be the slope of PQ। तो ये हमारे पास बन जाएगा हम m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। उसका अगर मैं लिखूं y2 माइनस y1 तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 माइनस 2 ओवर 4 माइनस -1, 7 माइनस 2 5, 4 माइनस माइनस प्लस ये 5, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कटिंग ओके 1। m1 कितना आ गया हमारे पास 1 के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, m2 फाइंड कर लेंगे। इसीलिए मैं कह देता हूँ यहाँ पे लेट m2 बी द स्लोप ऑफ RS। अब क्या करेंगे, m2 फाइंड कर लेते हैं। m2 10 माइनस के और डिवाइडिंग बाय 7 माइनस 2, 10 माइनस के डिवाइडिंग बाय 7 माइनस 2 दैट इज 5। हमारे पास m2 आ गया। अब जल्दी से ये कंडीशन में जो है ना वो वैल्यू पुट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर की ये कंडीशन है। ठीक है, हमने जो अपना कांस्टेंट फाइंड करना है के, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इनमें वैल्यू पुट करें किसी एक इक्वेशन में, तो उसमें से हमारे पास के की वैल्यू निकल आएगी। तो m1 कितना था हमारे पास, यहाँ पे 1 है, मैं लिख देता हूँ इसमें। ठीक है, एज m1 इज इक्वल टू -1 बाय m2। तो m1 1 है, -1 बाय m2 हमारे पास यहाँ पे कितना आया 10 माइनस 5, 10 माइनस के बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस के बाय 5। इसको मैं 5 को ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ, तो ये -5 बाय 10 माइनस के, इसको इधर ले आया 1 के साथ जब मल्टीप्लाई हो गया
यहाँ से शिफ्ट कर दिया मैंने इस तरफ, इधर हमारे पास बच गया जस्ट -5। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, के को उधर ले जाते हैं, 5 को इधर ले जाते हैं, 10 + 5 इज इक्वल टू माइनस का के उधर जाके प्लस का के, और यहाँ पे के इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या करना था, के की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड की।